आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अली हज़रात अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दो सना और जनाबी हबीब किबरिया अहमद मुख्तार मदनी ताजदार सरकारे अबद करार हुजूर गुरनूर शाफ़ई यौमुल नुशूर इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा सरवरे कोनो मकाम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म उम्मत के गमखार आक़ाए नामदार जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदियाए दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 11वें सिपारे से सूरह तौबा की सेकंड लास्ट सूरह तौबा की सेकंड लास्ट रुकू की पहली आये मुबारका तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के गुलामों से खिताब करते हुए उनको अहले ईमान कहकर, ईमान वालों कहकर खिताब कर रहा। पहले किसी नबी की उम्मत से अल्लाह ने यूं खिताब नहीं किया। ऐसे या तो रब्बे कायनात ने अपने नबियों रसूलों से खिताब किया है या अपने महबूब के गुलामों से खिताब किया है। फरमाए, ए ईमान वालों, यूं नहीं कहा ए लोगो या अय्युहन्नास, ए लोगो, बल्कि कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। मालूम हुआ कि खिताब सब लोगों से नहीं है, बल्कि खिताब मुस्तफ़ा के गुलामों से है। बारी ताला हुक्म फरमाए, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और जो सच्चे लोग हैं उनके साथ अपना ताल्लुक उस्तवार करो। सच्चे लोगों के साथ वाबस्ता हो जाओ, वलियों के गुलाम बन जाओ। मौलाना रूम फरमाते हैं, गर तुम्ही खाही हम नशीनी बा खुदा, तू बरो अंदर हजूरे औलिया। फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि अल्लाह की मजलिस में बैठे, अगर तू चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में बैठे, तो अल्लाह वालों की बारगाह में बैठा। यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज 7 साला इबादत बेरिया। फरमाया कि अगर कोई ऐसी इबादत करे जिसमें दिखलावा भी ना हो,
जिसमें रियाकारी भी ना हो, जिसमें तसन्नो और बनावट भी ना हो, खालिसतन अल्लाह के लिए जो इबादत की जाए, ऐसी 100 साला इबादत से एक घड़ी किसी अल्लाह वाले की मजलिस में बैठ जाना बेहतर होता है। और फरमाते हैं सोहबते ताले तोरा ताले कुनत, अगर तू बुरों के पास बैठेगा बुरा हो जाएगा। सोहबते साले तोरा साले कुनत, और अगर तू नेकों के पास बैठेगा तो नेक हो जाएगा। जो बंदा अल्लाह वालों की मजलिस में बैठता है उसको उखरवी फायदा जो होना है वो तो अलग है। उसको दुनिया में फायदा ये होता है कि जब तक वो अल्लाह वालों के पास बैठा रहता है वो झूठ बोलने से बचा रहता है, वो चुगली और गीबत से बचता रहता है, वो बद कलामी से बद नजरी से बचा रहता है, वो शैतानी कामों से बचा रहता है। और एक सच्चे अल्लाह वाले की निशानी होती ये है कि जिसकी मजलिस में बैठने से कोई शैतानी अमल याद नहीं रहता है, बल्कि जिसकी मजलिस में बैठने से खुदा याद आ जाता है। सच्चा अल्लाह वाला वो होता है। और फिर याद रखिए, अल्लाह का वली इस दुनिया में बज़ाहिर जिंदा हो तब भी फैज देता है, और अल्लाह का वली अगर पर्दा करके मिज़ार में चला जाए फिर भी फैज अता करता है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अगर दलील के लिए पूछना है तो पूछ लो। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल दीन वल मिल्ला हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पूछ लो। अगर पूछना है तो शेर पंजाब मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शरकपुरी से पूछ लो। अगर पूछना है तो फरीदुद्दीन गंज शकर से पूछ लो। हर कोई बुजुर्ग यही कहता हुआ नजर आता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है दाता के कदमों में हाजिरी की बरकत से मिला। अल्लाह। और हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मामूली बंदा नहीं है, जिन्होंने अपनी निगाह डालकर 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। जब हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चिल्ला कशी की, जब वापिस जाने लगे तो बेसाख्ता फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम, पूरे जहान को ये खजाने बांटने वाला, मजहरे नूरे खुदा, खुदा के नूर का मजहर है, नाकिसारा पीर कामिल, जो नाकिस हैं उनका कामिल पीर है, और जो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं उनकी भी रहनुमाई करने वाले। तो रब्बे कायनात ने फरमाया ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ अपना ताल्लुक कायम करो। बारी ताला फरमाया तुम्हारे पास बड़ी कीमती दौलत है, एक ईमान की दूसरी तकवे की। तुम्हारे पास बहुत कीमती खजाने हैं,
ईमान का खजाना, तकवे का खजाना, और इसको लूटने वाला दुश्मन शैतान है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, फरमाए शैतान इंसान का खुला दुश्मन। देखे ना, अगर किसी के पास है ही बेचारे कुछ नहीं है तो वो घर के दीवार को दरवाजा भी ना लगाए तो परवाह नहीं, और जिसके पास कुछ होता है वो मजबूत दरवाजा लगाता है, फिर ताले भी लगाता है। जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत हो, खजाना हो, सोना हो, चांदी हो, माल हो, फिर वो दरवाजे बंद करवा के ताले लगवा के बॉडीगार्ड भी खड़े करता है, मुहाफिज भी खड़े करता है, कहीं कोई डाकू आकर लूट न ले जाए, कोई चोर न आ जाए। तो जहां कीमती खजाना हो, माल और दौलत, सोना चांदी, वहां दरवाजे बंद किए जाते हैं, ताले लगाए जाते हैं, मुहाफिज खड़े किए जाते हैं, कहीं कोई आकर खजाना लूट कर न ले जाए। रब फरमाता है मेरे मुस्तफा के गुलामों, तुम्हारे पास ईमान का खजाना है, तुम्हारे पास तकवे का खजाना है, और इसको लूटने वाला डाकू शैतान पीछे लगा हुआ है, कहीं तुम्हारे ईमान और तकवे के खजाने को लूट कर न ले जाए। बारी ताला क्या किया जाए? फरमाया अगर इन खजानों को बचाना चाहते हो तो अल्लाह वालों के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, मेरे आका के सारे गुलाम ईमान वाले बैठे हैं ना, तो मोहब्बत से खुशी से बोलो ना यारो सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ अपना ताल्लुक कायम करो। हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके बारे में पीराने पीर रोशन जमीर, कंदीले नौरानी, शहबाद लामकानी, गौसे समदानी, आयतुम मिन आयाति रब्बानी, हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादर जिलानी फरमाते हैं लोगों, अगर मैं दाता अली हजवेरी के जमाने में होता, मैं अब्दुल कादर हजरत दाता अली हजवेरी के हाथों में हाथ देकर उनकी बैत करके उनका मुरीद बन जाता। हजूर गौसे आजम फरमाते अगर मैं दाता साहब के जमाने में होता तो मैं दाता अली हजवेरी की बैत करता। अब गौर करो ना कि दाता अली हजवेरी किस पाए के बुजुर्ग हैं कि जो गौसे आजम फरमाते हैं मैं उनके जमाने में होता तो मैं उनका मुरीद बनता। अब हजरत दाता अली हजवेरी कुरान पाक की इस आयत पे अमल करते हुए अब पीरे कामिल की तलाश शुरू की। किसी अल्लाह वाले की बैत करना चाहिए तो तलाश करते 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 अफगानिस्तान के शहर गजनी से चले, कई मुल्कों, कई शहरों, कई देहातों का सफर करते हुए मुल्क शाम के शहर दमिश्क और दमिश्क की जंगलों में एक पहाड़ के ऊपर एक गार जिसका नाम बैतुल जिन, जिन्नों का घर, उस गार के इर्द गिर्द जिन्नों का पहरा है और उस गार के अंदर, उस बियाबान जंगल की उस गार के अंदर एक अल्लाह का वली रहता है जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाहि ताला।
हजूर दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सफर करते 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 उस गार में पहुंचे और अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली के हाथों में हाथ देकर उनकी बैत करके उनके मुरीद बन गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वालों का ये दस्तूर होता है कि जब उनका कोई मुरीद शरीयत और तरीक़त दीन और मारिफत में कमाल दर्जे को पहुंच जाता है तो फिर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जब आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली ने देखा मेरा मुरीद अली हजवेरी तरीक़त और मारिफत के बुलंद मकाम को पहुंच गया है, आपने फरमाया बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम गुमशुदा राह लोगों को राह हक की हिदायत के लिए सिराते मुस्तकीम पे गामजन करने के लिए उनको इस्लाम की दावत दो। इस सिलसिला में तुम्हें लाहौर जाना होगा। दाता अली हजवेरी ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली की बारगाह में अर्ज किया हुजूर लाहौर में मेरे पीर भाई आपके मुरीद खास हजरत मीरा हसन जंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले से मौजूद हैं। आपके पीरो मुर्शिद अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली ने आपको सीने से लगा के फरमाया अली हजवेरी जो मैं देख रहा हूँ वो तुम्हारी निगाह नहीं देख रही। जो मैं देख रहा हूं अभी तुम्हारी निगाह नहीं देख रही। मेरा ऑर्डर है अब लाहौर जाओ। अब कोई क्यों चरा नहीं की। पीरो मुर्शिद का पीरे कामिल का हुक्म मिला फौरन उस दमिश्क की उस गार से लाहौर की तरफ सफर शुरू किया। अब मैंने बड़ा पढ़ा है, बड़ी स्टडी की तरीका की दाता साहब को कितने साल लगे, कितना टाइम लगा, लेकिन कहीं भी डिटेल और तफसील नहीं मिली कि हजरत दातागंज बख्श को कितना टाइम लगा लाहौर आते। बस लिखने वालों ने ये लिखा है कि ऐसे ही था कि एक कदम उनका उस गार में दमिश्क में था, दूसरा कदम उनका लाहौर की सरजमीन में था। अब दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लाहौर पहुंचे तो उस वक्त जो शहर होता था वो महदूद सा शहर था। उसके इर्द गिर्द बाउंड्री होती और जगह जगह पे दरवाजे होते। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लाहौर पहुंचे शाम का टाइम हो चुका है, अंधेरा छा चुका है। आपने देखा शहर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? आपने ये नहीं फरमाया मैं गौसे जमा हूँ, मैं कुतबे दोरा हूँ, मैं अल्लाह का बहुत पहुँचा हुआ वली अल्लाह हूँ। आपने ये नहीं कहा, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए आपने फरमाया मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, दरवाजा खोलो। उस मुहाफिज ने जिसके पास दरवाजे की चाबियां थी वो कहने लगा अब हाकिम का ऑर्डर हो चुका है, दरवाजा बंद हो चुका है, अब दरवाजा सुबह से पहले खुल नहीं सकता है। हजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अगर तुझे दरवाजा बंद करना आता है तो हमें भी मुसल्ला बिछा कर सारी रात इबादत करके रात गुजारना भी आता है। अगर तू दरवाजा नहीं खोलता तो कोई बात नहीं, हम भी सारी रात अल्लाह की इबादत करके गुजार। और अल्लाह अपने बंदों की निशानियां कुरान में यूं बयान फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ऐसे नहीं कुरान सुन के
हाथ उठा के बोलो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया जो मेरे बंदे हैं, ये अल्लाह अपने बंदों की निशानियां बयान कर रहे हैं। सारी सारी रात सोते रहे, न ईशा का फिक्र न फजर की परवाह, फिर भी समझिया मेरे नलू वड्डा नेक ही कोई नहीं जी। लेकिन अल्लाह कहता है मेरे बंदे कौन से हैं जिनकी सारी रातें कभी क़याम में गुजर जाती हैं, कभी सजदों में गुजर जाती हैं। रात पवेते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानो याद सजन दी सुतियान जगावे। रात पवे ते बेदर्दा नींद प्यारी ते दर्द मंदा नू याद सजन, दर्द मंदा नू याद सजन दी सुतियां आन जगा। रात गुजारी इबादत करते करते, जब सुबह का टाइम हुआ ना, दरवाजा खुला तो देखा एक जनाजा आ रहा है और उस जनाजे के साथ बहुत बड़ा हुजूम है। दाता साहब ने पूछा लोगों से कौन फोत हो गया है, ये किसका जनाजा है? लोगों ने बताया कि हजरत मीरा हसन जंजानी का जनाजा जा रहा है। अल्लाह, आपके पीरो मुर्शिद ने कहा था ना जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। जब पहुंचे तो हजरत मीरा हसन जंजानी का जनाजा था। अब आप भी जनाजे के लिए शामिल हो गए, अब सफ़े बंद थे। अब हजरत मीरा हसन जंजानी एक मुजद्दिद का जनाजा था, एक अल्लाह के वली का जनाजा था, किसी मामूली इंसान का जनाजा तो नहीं था कि जिसको मर्जी पकड़ के आगे कर देते। अब सफ़े बंदी हुई, बड़े बड़े नेक सुलहा मुत्तकी लोग शामिल हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि मुसल्ले के ऊपर इमामत के लिए खड़ा हो जाए। अब मुसल्ला इमामत जनाजे के लिए खड़ा है, खाली है और सफ़े बंदी हुई हैं। अब दाता अली हजवेरी पहली बार लाहौर आए हैं, कोई जान नहीं पहचान नहीं, लेकिन कुदरत की शान देखें, कोई भी मुसल्ले के ऊपर आके जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हर कोई निगाह उठा के दाता साहब की तरफ देखता जा रहा है। गोया के कफन में लेटा हुआ भी यही चाहता है कि जनाजा पढ़ाएगा तो मेरा पीर भाई अली हजवेरी मेरा जनाजा पढ़ाएगा। लोगों ने कहा हुजूर आप तशरीफ लाएं और आप आकर इस मर्दे कलंदर का जनाजा पढ़ा। हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने पीर भाई हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली अलैहि रहमा के मुरीद खास हजरत मीरा हसन जंजानी का जनाजा पढ़ाया। और हजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह लाहौर में क़याम पजीर हुए तो दाता साहब ने सबसे पहले लाहौर में जो काम किया वो भला क्या था? अल्लाह का घर तमीर करवाया था। बोलिए क्या? अन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। आका का फरमान सुन के मचल के खुशी से बोलो ना। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। फरमाया जिसने जमीन पर अल्लाह
अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने उसके लिए उसके नाम का जन्नत में घर बना दिया। इस हदीस पर अमल करते हुए दाता साहब अलैहिर्रहमान ने सबसे पहले लाहौर में आकर जहां आप क़याम पजीर हुए उसके करीब ही आपने घर तमीर, अल्लाह का घर तमीर करवाया और अपनी जेब से सारा खर्चा किया, किसी से कोई पैसा वैसा भी नहीं मांगा और खुद मजदूरों के साथ मिलकर काम करते रहे। अल्लाह के घर का काम था। हजरत दाता अली हजवेरी खुद मजदूरों के साथ मिलकर मजदूर बनकर अल्लाह का घर तमीर करते रहे और एक बड़े कमरे पर मस्जिद की तमीर हुई और उसके ऊपर लकड़ी का छत डाल दिया गया। जब मस्जिद की तमीर मुकम्मल हो गई, लोग आकर मस्जिद को जब देखते हैं, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया मेहराब जो है ये मगरिब की जानिब समझ सही दिखाई नहीं देती, किबले की तरफ रुख सही मालूम नहीं होता, जनूब की तरफ माइल ज्यादा दिखाई दे रहा है। हजूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमान को पता चला लोग ये बातें कर रहे हैं। उस वक़्त कोई कुतुब नमा भी नहीं था कि जिससे फौरन समत का तयन कर लिया जाए। आपने जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, लोगों की बातें भी सुन ली। लोग कहते हैं कि मेहराब मगरिब की जाने समत ठीक नहीं है। जब मस्जिद मुकम्मल तैयार हो गई, ऐलान करवा दिया गया आज लोगों को दावत आम है, मस्जिद में आकर मुसलमान नमाज पढ़े। जब जो मुसलमान थे, जिन जिन को पता चला, जिन तक ये पैगाम पहुंचा, जिन तक ये सदा पहुंची और जो आ सकते थे वो सारे के सारे दाता साहब की मस्जिद में आ गए। नमाज का टाइम हुआ, दाता अली हजवेरी खुद मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, आपने नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ाकर आपने सलाम फेरा, आपने फरमाया मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं मेरी मस्जिद का जो किबला है वो दुरुस्त नहीं है, मगरिब की जानिब इसकी सिमत ठीक नहीं है। आपने फरमाया जरा आंखें बंद करो। सब लोगों ने आंखें बंद की। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया अब जरा निगाहों को खोलो, अपनी आंखों को खोलो। अरे जब लोगों ने अपनी आंखों को खोला तो सबको बैठे बैठे लाहौर की सरजमीन से दाता की मस्जिद से काबा सामने नजर आ रहा। सबको अल्लाह का घर सामने नजर आ रहा है और ये हुजूर दाता अली हजवेरी की लाहौर में पहली करामत जिससे आपकी बड़ी शोहरत हुई। अब दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए थे तो हिंदुओं की बारात जा रही और वो रास्ता भूले हुए थे। तो उन्होंने देखा कि झोंपड़ी में एक फकीर दरवेश बैठा हुआ है। कहने लगे इस दरवेश से ना पूछ ले हम जिस समत जाना है, जिस तरफ जाना है वो रास्ता किधर है। तो वो सारे बाराती दाता साहब के पास आए। बाबा जी, फरमाया जी हम रास्ता भूल गए हैं, बताएं हमने फुला तरफ जाना है, किधर का रास्ता है। दाता साहब ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता, बल्कि आपने मुस्कुरा के हिंदुओं को देख के कहा कि रास्ता बता दूं कि रास्ता दिखा दूं। हाय हाय, रास्ता बताऊं या रास्ता दिखाऊं। कहने लगे ये तो और कमाल की बात होगी कि हम रास्ता पूछना चाहते हैं कि आप हमें बता दें और आप कह रहे हैं कि मैं दिखा भी सकता हूं। आपने फरमाया फिर आंखें बंद करो। जब उन्होंने आंखों को बंद किया फरमाया अब आंखें खोलो। जब उन्होंने आंखें खोली तो सबको सामने गुंबद खजरा नजर आ रहा। जब उनको वहां से गुंबदे खजरा का दीदार हुआ, सारे हिंदू मेरे आका का कलमा पढ़ के दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
निगाह मर्द मोमिन से कट जाती हैं जंजीरें, अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब अगर किसी के ज़हन में ये बात आए कि ये हो कैसे सकता है कि लाहौर से नमाज पढ़ने वालों को किबला दिखा दें, उन हिंदुओं को गुंबद खजरा दिखा दें, तो याद रखें हदीस कुदसी है और ये सही बुखारी में। हदीस कुदसी उसको कहते हैं जो फरमान, जो बात खुदा की होती है बयान करने वाली जुबान मुस्तफ़ा की होती है। अल्लाह का फरमान हुजूर ने बयान किया, हुजूर की बात जो सहाबा बयान करें उसको हदीस रसूल कहते हैं, और जो अल्लाह की बात हुजूर बयान करें उसको हदीस कुदसी कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह कहता है यतक़र्रबु इलैया बिल अब्द, यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल। बोलो मेरा बंदा नफल पढ़ पढ़ कर अल्लाह अल्लाह करके इबादत कर करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। हत्ता अहबब्तुहु, हत्ता के फिर मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ। फ़इज़ा अहबब्तुहु, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं फिर अपने बंदे के कान बन जाता हूँ जिनके साथ वो सुना करता है। वकुन्तु बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूँ जिनके साथ वो देखता है। वकुन्तु यदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं अपने बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिनके साथ वो पकड़ता है। वकुन्तु रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं अपने बंदे के पाँव बन जाता हूँ जिनके साथ वो चलता है। व इन सालनी लऊतियन्नहु, फिर मेरा बंदा मेरा इतना कुर्ब पा जाता है, मेरे इतना करीब हो जाता है कि मेरा बंदा मुझसे जो भी मांगता है मैं जरूर अता कर देता। ये अल्लाह कह रहा है, हुजूर बयान कर, मेरा बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरे इतने करीब हो जाता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। अगर कोई सोचे कि अल्लाह बंदे के हाथ, तो मतलब ये है हाथ बंदे के होते हैं, उसमें ताकत खुदा की आ जाती है। निगाह बंदे की होती है, उसमें देखने की ताकत और मर्जी खुदा की शामिल हो जाती है। कान बंदे के होते हैं और उसमें सुनने की ताकत और मर्जी खुदा की शामिल हो जाती है। फिर वो बंदा गलत देखता भी नहीं है, गंदी बात सुनता भी नहीं है, और दो नंबरी इन हाथों से करता भी नहीं है, गलत जगहों पे चल के पाँव से जाता भी नहीं है, क्योंकि अब उनके हाथों में, उनके पाँव में, उनकी आंखों में, उनकी कानों में अल्लाह की ताकत और मर्जी आ चुकी होती। अब इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस कुदसी की शरह करते हुए फरमाते हैं, वइज़ा सारा नूर जलालिल्लाहि लहू समान समिअल करीब वल बईदा, जब अल्लाह का नूर उस बंदे की समात बन जाता है तो वो अल्लाह का बंदा करीब से भी सुन लेता है, दूर से भी सुन लेता है। वइज़ा सारा नूर जलालिल्लाहि लहू बसरन रअल करीब वल बईदा, जब अल्लाह का नूर जलाल उसकी बसारत बन जाता है तो अल्लाह का बंदा करीब से भी सुन लेता है, दूर से भी सुन लेता है, करीब से भी देख लेता है, दूर से भी देख लेता है। वइज़ा सारा ज़ालिका नूर यदल्लहु क़दर अला तसर्रुफ़ फ़िस्साबि वस्सहली वल करीबि वल बईदी, और जब अल्लाह का नूर उसके हाथों की कुव्वत बन जाता है, वो बंदा मुश्किल में भी तसर्रुफ कर लेता है, आसानी में भी तसर्रुफ कर लेता है, करीब में भी तसर्रुफ कर लेता है, बाईद और दूर में भी तसर्रुफ कर लेता है। अल्लाह का बंदा जो चाहता है अल्लाह वैसा ही कर देता है।
क्योंकि वो अपने आप को फना फिल्ला कर चुका होता है, अल्लाह की जात में अपने आप को फना कर चुका होता है। फिर जो जो उसके मन में आता जाता है अल्लाह उसकी हर बात को पूरा करता जाता है। अल्लाहु अकबर। अब 1 मिनट की बात मैं इस 1 मिनट में इस बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। दाता साहब बैठे हुए थे तो एक माई, आप देखते हैं ना लाहौर दाता साहब के 3 दिन उर्स पे, हम जब पढ़ा करते थे उस वक्त तो हमें इन 3 दिनों में हम रोज ही 2-3 साल हम में और मेरे भाई कारी आलिम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हम नाश्ता जो है दही के साथ करते, लेकिन जब दाता साहब का उर्स आता तो 3 दिन हमें दही नहीं मिलता था। और आज भी आप देख लें 18, 19, 20 को इन 3 दिनों में सफर में लाहौर में दूध दही लाहौरियों को बड़ी दिक्कत होती है। सारे ग्वाले जो हैं दूध वाले वो दाता साहब के उर्स पर सबील के लिए दूध लेके आते हैं जी। तो दाता साहब बैठे हुए थे तो एक माई वो आपके पास से गुजरी और उसके सर के ऊपर मटका है। फरमाया बीबी क्या है तेरे मटके में? बाबा जी दूध है। फरमाया थोड़ा सा दूध हमें भी दे दो। कहने लगी नहीं, एक जोगी है राव राजू, हम उसको दूध देते हैं, अगर हम ना दें तो हमारे जानवरों के थनों में दूध की बजाय खून आना शुरू हो जाता है। आपने फरमाया तुम थोड़ा सा दूध हमें पिला दो, अल्लाह के फजल व करम से कभी भी तुम्हारे जानवरों के थनों में खून नहीं आएगा। उस बीबी ने दूध पेश किया, दाता साहब ने थोड़ा सा नोश किया, बाकी जो बचा वो फेंक दिया, दरिया में बहा दिया। अब उसने शाम को घर जाके जब दूध धोया, अब इतना दूध के बर्तन सारे घर के दूध से भर गए। अब वो खुशी से दूध उठा के ले आई दाता साहब के पास। आपने जितना पीना था पिया, फिर बाकी सारा दरिया में बहा दिया। अब ये लाहौर में हर तरफ जैसे जंगल में आग लगती है, ये बात फैल गई। एक बाबा के आया है जो जिसका दूध पी लेता है उसके फिर जानवरों के थनों से दूध खत्म ही नहीं होता। अब सारे गवाले उस राव राजू जोगी के पास जाने की बजाय बाबा साहब के पास आते हैं, दाता साहब के पास आते हैं। अब वो इंतजार करते हैं कि अब कोई दूध लेके नहीं आता। उसने जब बाहर आके देखा ना तो सारे गवाले सारे दूध वाले वो तो बाबे के पास दूध लेके खड़े सारे वहां मौजूद हैं। आके कहने लगा, ओ बाबा तुमने मेरे लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है, कोई कमाल है, कोई शोर, अगर तेरे अंदर कोई कमाल है तो दिखा। दाता अली हजवेरी ने ये नहीं फरमाया चुप कर, मेरे पास बड़े कमाल हैं, बड़ी जुर्रत है, बड़ी बहादुरी है, मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ। दाता अली हजवेरी ने फरमाया मैं शोबदाबाद नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मद अरबी का अदना सा गुलाम हूँ, मैं कोई शोबदाबाद नहीं, तेरे पास कोई कमाल है तो दिखा दे। अब उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। वो समझता था कि मैं जब ये कमाल दिखाऊंगा बाबा मरऊब हो जाएगा, डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा। वो हवा में उड़ने लगा। दाता साहब को पसीना नहीं आया बल्कि आप देख के मुस्कुराने लगे। जब वो हवा में उड़ रहा था ना तो दाता साहब ने अपनी खड़ाओं को, अपने जूतों को ऐसे हवा में फेंका। सुभान अल्लाह, तुसी घर जाके आख ले हो, इत्थे नहीं ना बनी यार। अल्लाहु अकबर। दाता साहब ने अपनी खड़ाओं को फेंका। अब जहां पर वो परवाज कर रहा था ना, दाता साहब के जूते उससे भी ऊपर जाकर परवाज करते लगे। सिर्फ वो हवा में उड़नी नहीं रहे थे बल्कि उस राव राजू जोगी के सर के ऊपर जाकर जोर जोर से पड़ने लगे। जब हवा में उसके सर पे दाता के जूते पड़े ना तो वो फौरन जमीन पे नीचे आया और दाता के कदमों में हाथ जोड़ के अर्ज करता है, मैं बड़ा बाकमाल था, बड़ा शोबदाबाज था, लेकिन आज पता चला है कि मोहम्मद अरबी का शान मुझसे कई गुना ज्यादा। वो जिस नबी के गुलाम की ये शान है उस मोहम्मद अरबी का अपना क्या मकाम होगा। मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने नबी का गुलाम बनाओ। अरे दाता अली
हजवेरी ने उसको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने से पहले उसका नाम राजू जोगी था। जब उसने कलमा पढ़ लिया तो दाता साहब ने उसका नाम शेखे हिंदी रख दिया। बोलिए, उसका नाम शेखे हिंदी रख दिया। आज भी अगर दाता साहब के मिज़ार पे जाए ना तो आपके कदमैन शरीफ की जानिब थोड़ा सा पीछे मशरिक की जानिब आप देखें तो एक मिज़ार है। ये उसी राजू जोगी जिनको कलमा पढ़ा के शेख हिंदी दाता साहब ने बनाया था, ये उनका मिज़ार है। दाता साहब ने हमेशा हमेशा के लिए उनको अपना साथी बना दिया। दार मुर्शिद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए, तकवा रखे महबूबा वाला ते चल दवारा मलिए। हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, ऐ तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा लूलू दे मुठे लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा मुर्शिद दा दीदार नबाओ सानू लख करोड़ा हजा शेर को भी टाइम की वजह से मुख्तसर कर गया हूँ। अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक कायम कर लो। इस निस्बत ने दुनिया में भी शैतान के वसवसों से बचाना है और क़यामत वाले दिन भी इस निस्बत ने बेड़ा पार लगाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।